अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यह कैसे हो सकता है? भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं या खुद आते हैं और जिस चीज की कमी है उसे पूरा करते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं? यह कैसे संभव है? मैं इससे सहमत नहीं हूं। अरे सुनती हो, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूं, तुम भोजन की तैयारी करो। अच्छा जी, मैं भोजन बना साग सब्जियां, फल और सुंदर पकवान देते हैं। कृपया उनके लिए भोजन तैयार कीजिए। अरे सुंदर बालकों, ये इतना भारी सामान लेकर तुम कैसे यहाँ पर आ गए? गुरुदेव ने तुमको इतना भारी सामान लेकर यहाँ पर कैसे भेज दिया? क्या उनको तुम पर दया नहीं आई? और ये तुम्हारे शरीर पर लाल लाल निशान कैसे हैं? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। नहीं नहीं गुरु महाराज, हमें तुरंत जाना होगा, वरना गुरुजी हमें दंड देंगे। तुमने कैसे बनाए? बचपन तो इतना कुछ नहीं था। ये सब कहाँ से आया? आपने ही तो 2 बालकों को भेजा था सब सामान लेकर, वही सब मैंने बनाया है। परंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं भेजा। मैं उन बालकों को जानता भी नहीं। ये तुम क्या बात कर रही हो? अरे लगता है कृष्ण और बलराम स्वयं यहाँ आए थे और ये सब देकर गए। इसका मतलब है कृष्ण ने सही कहा है, योगेश्वरम विहाम्यहम्। जो आपके पास नहीं है वो कृष्ण देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। हरि बोल। क्यों न वृंदावन चलकर परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान से इस बारे में पूछा जाए। तो आइए देखते हैं कि देवर्षि नारद कृष्ण भगवान तथा राधा रानी से क्या वार्तालाप कर रहे हैं। हरे कृष्णा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। वृंदावन में आपको क्यों आना हुआ? हे माता, काफी समय से एक प्रश्न मन में है, उसका उत्तर ढूंढने का काफी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं असफल हो रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो प्रभु के समक्ष उत्तर प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य देवर्षि नारद, पूछो। हे प्रभु, पृथ्वी लोक पे ये लोग वैष्णव संघ क्या करते हैं और उसकी महिमा क्या है? मैं उसका उत्तर नहीं जान पा रहा। कृपया। बस इतनी सी बात? हाँ प्रभु। देवर्षि नारद, इसके लिए आपको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। वहीं पे आपको एक सुंदर सा वृक्ष मिलेगा। उसी वृक्ष में एक सुनहरी चिपकली रहता है। चिपकली। उसी चिपकली को आपका प्रश्न पूछिए तो आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। नाम देवर्षि, मेरे अहोभाग्य आपका दर्शन हुए, कहिए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? ये छिपकली, ये भगवान ने
आपके पास वैष्णव संघ की महिमा जानने के लिए भेजा है। क्या आप मुझे वैष्णव संघ की महिमा बताएंगी? अरे ये क्या हुआ? नारायण 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 नारायण। प्रभु, भक्त नारद का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया, वो छिपकली तो मर गई। कोई बात नहीं नारद, आपको फिर एक बार पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। अभी आपको वहीं पे आपको मिलेंगे एक धनवान सेठ। उनके यहाँ एक सोने पिंजरे में एक सुंदर सा तोता है। अगर आप वही सुंदर सा तोता को आपका प्रश्न कि ये संघ के बारे में पूछेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रवीण बहुत तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अहोभाग्य कि आपके दर्शन हुए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे सुंदर पक्षी, क्या आप मुझे वैष्णव संघ की महिमा के बारे में बता सकते हैं? अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? नारायण 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 नारायण। अरे प्रभु, भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपने तो मुझे किस दुविधा में डाल दिया प्रभु, किस धर्म संकट में डाल दिया। पहले वो छिपकली मर गई, अब वो तोता भी मर गया। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? हे भगवान, ये आपका कैसा लीला है? पहले वो छिपकली भी मर गई और बाद में तोता भी मर गया। देवी, ये विधि का विधान है। नारद, अभी आप पृथ्वी लोक पर जाइए। वहीं पे एक राजा हैं, उनके एक पुत्र है। उनके पुत्र को आप पूछिए कि ये संघ के बारे में वो आपको सही उत्तर देगा। प्रभु, अब आप राजपुत्र के पास जाने का मुझे कह रहे हैं। अभी राजा के पुत्र को भी कुछ हुआ, वो तो मुझे जीते ही मार देगा प्रभु। ये मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, मुझे बात कीजिए। नारद, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभयदान प्रदान करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। महर्षि नारद, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लेकिन मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? प्रभु, आपके घर में पुत्र रत्न है। मैं उससे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा है? आयुष्मान भव पुत्र। क्या सेवा कर? हे पुत्र, क्या तुम मुझे वैष्णव संघ की महिमा के बारे में बता सकते हो? देवऋषि चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपनी माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे ये पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण मात्र संग से मुझे छिपकली योनि से मुक्त मिल गई और आपके के दर्शन मात्र से तोते की योनि से मुक्त होकर मैं यह मनुष्य जन्म पा सका। आपके संग मात्र से मेरी इतनी सारी योनियां हट गई और सीधे मानव तन ही नहीं अपितु राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। हरि बोल। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नारायण नारायण। हरे कृष्णा। नारद जी ने खुशी से राजपुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान कृष्ण के पास जाकर सब कुछ बताया। वास्तव में हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब हमें वैष्णव संघ प्राप्त होता है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए जितना हो सके जीवन में वैष्णव संघ करना चाहिए। हरि बोल।